गौतम बुद्ध की यह कहानी सुनने के बाद मुझे पता चला कि असली सुखी इंसान कौन है। और आज मैं आपको यही कहानी सुनाना चाहता हूं। बस आप ध्यान से सुनिए गौतम बुद्ध की यह कहानी। रात का समय था। चांद अपनी शीतल रोशनी फैला रहा था। एक बूढ़ा साधु आग के सामने बैठा अपने शिष्यों को कहानी सुना रहा था। उसकी आवाज में गहराई थी, मानो सदियों पुरानी कोई गूढ़ बात कहने जा रही हो। उसने कहा, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास सब कुछ था, धन, महल, सेना और अपार ऐश्वर्य। लेकिन फिर भी एक सवाल उसे रातों को सोने नहीं देता था। संसार का सबसे सुखी इंसान कौन है? राजा को लगता था कि यदि वह इस सवाल का उत्तर जान ले तो वह भी सच्चा सुख पा सकेगा। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मुझे संसार का सबसे सुखी इंसान ढूंढकर दिखाएगा उसे मैं आधा राज्य इनाम में दूंगा। राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री सोमदेव इस सवाल का उत्तर खोजने निकला। उसने बहुत से लोगों से मुलाकात की। पहले वह एक अमीर व्यापारी के पास गया जिसने कहा, मेरे पास सोने चांदी के भंडार हैं, लेकिन मैं रातों को सो नहीं पाता क्योंकि मुझे डर रहता है कि कोई मेरा धन छीन न ले। फिर वह एक राजा के पास गया जिसने कहा, मैं अपने सिंहासन के लिए हर समय षड्यंत्रों से घिरा रहता हूं। फिर वह एक संत के पास गया जिसने कहा, जब बारिश होती है तो मैं भीग जाता हूं, ठंड में ठिठुर जाता हूं। सोमदेव निराश हो गया। उसे लगा कि शायद इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक गरीब किसान मिला जो खेत में हल चला रहा था और गुनगुना रहा था। मंत्री को यह अजीब लगा। उसने किसान से पूछा, तुम्हारे पास न महल है, न धन, न कोई सुरक्षा, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? किसान हंसा और बोला, क्योंकि मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी मेहनत से खाता हूं। जो मेरे पास है उसी में संतुष्ट हूं और जो नहीं है उसकी फिक्र नहीं करता। मंत्री को लगा कि यही उत्तर राजा को चाहिए, लेकिन उसके मन में संदेह था। तभी उसे खबर मिली कि गौतम बुद्ध पास के नगर में ठहरे हुए हैं। वह सीधा बुद्ध के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुख की खोज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि दुख क्या है। उन्होंने मंत्री को एक कहानी सुनाई। एक दिन एक महिला अपने मृत बेटे को लेकर रोती हुई बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम एक घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ, पर वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला खुशी खुशी गई और हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर हर जगह उसे यही उत्तर मिला, हम तुम्हें सरसों के दाने तो दे सकते हैं, मगर हमारे परिवार में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। धीरे धीरे महिला को एहसास हुआ कि संसार में कोई ऐसा घर नहीं जहां दुख न हो। वह वापस बुद्ध के पास आई और बोली, अब मैं समझ गई हूं कि दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध बोले, जब तक इंसान अपने दुखों को स्वीकार नहीं करता और मोह माया से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। मंत्री ने यह सुनकर बुद्ध से पूछा, तो क्या वह किसान ही सबसे सुखी इंसान है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शायद, मगर क्या तुमने कभी यह सोचा कि अगर उस किसान की फसल बर्बाद हो जाए तब भी वह इतना ही सुखी रहेगा? मंत्री के चेहरे पर उलझन थी। उसने सोचा कि हो सकता है किसान अभी तो सुखी हो, मगर जब मुश्किल समय आएगा तब क्या वह अपने सुख को बरकरार रख पाएगा? बुद्ध ने कहा, संसार में सुख कोई स्थायी चीज नहीं, यह एक मनोदशा है। जिसे अपने पास जो है उसी में संतोष हो और जो आने वाले दुखों को भी सहजता से स्वीकार कर सके, वही सबसे सुखी इंसान है। मंत्री को पहली बार एहसास हुआ कि सुख कोई बाहरी चीज नहीं, यह मन की शांति से आता है। वह राजा के पास लौटा और उसे सारी बात बताई। राजा ने सुनकर कुछ पल सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि जिस सुख को वह पूरी दुनिया में खोज रहा था वह उसके भीतर ही था। उस दिन के बाद उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और पहली बार सच में सुखी हुआ। शायद संसार का सबसे सुखी इंसान वही था जिसने यह समझ लिया कि सुख बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है।
अगर तुम भी सोचते हो कि सुख सिर्फ पैसे, शोहरत या किसी बाहरी चीज में है, तो जरा रुककर अपने जीवन पर एक नजर डालो। क्या सच में जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हें स्थायी सुख दे सकती है? जरा सोचो, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें किसी महंगे खिलौने की चाहत थी, लेकिन जैसे ही वह खिलौना मिला, कुछ दिनों में उसका आकर्षण खत्म हो गया। फिर बड़े हुए तो अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, अच्छी कार, हर चीज को पाने की दौड़ शुरू हो गई। लेकिन क्या जो कुछ भी मिला उसने हमेशा के लिए तुम्हारे मन को शांत कर दिया? असल में हम हमेशा यह सोचते हैं कि अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल भी जाती है तब भी हमारी लालसा खत्म नहीं होती। सुख सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया, सुख पाने का सबसे आसान तरीका है स्वीकार करना, न कि भागना। जब तुम अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष महसूस करोगे, जब तुम यह मान लोगे कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, तभी तुम सच में सुखी हो सकते हो। अब यह तुम पर है, तुम भी बाकी दुनिया की तरह सिर्फ दौड़ते रहोगे या फिर रुककर सोचोगे कि मोड़ी संसार का सबसे सुखी इंसान वास्तव में कौन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।